नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के कराची शहर में जो बहुत बड़ा जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान के कराची शहर में सिंध रेंजर्स के जो हेडक्वार्टर हैं, उस पे जो है बहुत बड़ा जो है टेररिस्ट का हमला हुआ था। तो बेसिकली जो मेन टारगेट था वो कौन थे? तो पाकिस्तान के जो सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स थे। जो सिंध रेंजर्स का जो हेडक्वार्टर है, वो मेनली जो टेररिस्ट है उनका मेन टारगेट था। हमलावरों ने जो है वो एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी को गेट की तरफ कर दी और फिर फायरिंग शुरू कर दी। तो हमलावरों ने क्या किया कि जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ जो पूरा गाड़ी था वो जो उनका जो हेडक्वार्टर था उसकी गेट की तरफ कर दिया और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। इस हमले ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना ज़्यादा जो एक्सक्लूसिव लेके वो आ गए हैं हेडक्वार्टर तक, तो सिक्योरिटी पर तो सवाल ख बनता ही है। पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमला जो है वो कब हुआ और कहाँ हुआ। तो हमला जो है वो कराची के एक गुलिस्तान-ए-जौहर जौहार एरिया में हुआ है। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और टारगेट जो है वो सिंध रेंजर्स के जो हेडक्वार्टर था वो था। टारगेट मेनली सिंध जो रेंजर्स थे उनके हेडक्वार्टर्स थे। पहले जोर का ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लगातार फायरिंग शुरू हो गई। तो पहले एक जोर का धमाका हुआ एक्सप्लोसिव से और फिर कंटिन्यूअस जो है वो फायरिंग उन लोगों ने शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत एरिया को घेर लिया और ऑपरेशन शुरू किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमला जो है वो कैसे हुआ। तो आतंकवादियों ने एक्सप्लोसिव से बड़ी बड़ी व्हीकल को गेट की से टकरा दिया। तो जो हेडक्वार्टर था उसका जो गेट था, तो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ एक व्हीकल था आतंकवादियों के पास, तो उसको जो है वो जो उनका जो हेडक्वार्टर था उससे जो है वो टकराया उससे, और टकराने के बाद वो ब्लास्ट किया। और ब्लास्ट के बाद तुरंत जो है वो हैविली आर्म्ड अटैकर्स कंपाउंड के अंदर घुस गए। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ, काफ़ी जो है वो आर्म्ड अटैकर्स मतलब गोली बारूद के साथ असला के साथ जो है बहुत सारे जो आतंकवादी हैं वो कंपाउंड के अंदर घुस गए और फिर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। कई मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग जो है हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। स्पेशल कमांडोज़ को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और जो मामला जो है बिगड़ने लगा तो उसके लिए स्पेशल कमांडोज़ को बुलाया गया ऑपरेशन के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि नुकसान जो है वो कितना हुआ पाकिस्तान का इस हमले में। तो हमले में बताया जा रहा है कि कम से कम जो है वो 3 सिंध के रेंजर्स जो हैं वो मारे गए। सिंध रेंजर्स के जो 3 जो है सोल्जर्स हैं वो मारे गए। कई सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो घायल हुए, मतलब और भी जो वहाँ पे कर्मचारी वगैरह होंगे और भी जो लोग होंगे वो काफ़ी घायल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में हमलावरों को मार गिराया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जो है वो जो काउंटर फायरिंग हुआ उसमें कई सारे जो हमलावर हैं उनको मार गिराया। एक अटैकर्स को जो है वो ज़िंदा पकड़ने का भी दावा किया जा रहा है। कितना सही है या गलत है इसके बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं है। अब हमले की ज़िम्मेदारी जो है किसने ली? तो ये जो हमला हुआ तो इसका ज़िम्मेदारी कौन लिया? तो आप सबको पता होगा कि इसका ज़िम्मेदारी जो है वो टीटीपी, अ, ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा एक मिलिटेंट फैक्शन माना जाता है। टीटीपी जो है वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे जैसे अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रूल कर रहा है, तो उसी तरह से पाकिस्तान में भी एक तालिबान है, उसको तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बोला जाता है। तो उसी का एक उसी से रिलेटेड, उसी से जुड़ा हुआ एक फैक्शन है, उसी का ग्रुप है एक, जमात-ए-उल-अहरार ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली। तो जमात-ए-उल-अहरार ने जो है इस हमले की ज़िम्मेदारी ली, मतलब टीटीपी का ही एक छोटा-सा ग्रुप है वो। और ग्रुप ने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने का दावा किया और इसी ग्रुप ने जो है वो दावा किया कि हाँ, हमने ज़िम्मेदारी ली थी, हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया। पाकिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अब ऑब्वियसली उनके यहाँ पे होगा तो वो तो निंदा करेंगे ही, और वही लोग जब हमारे यहाँ पे इंडिया में आतंकवादी भेजते हैं, तब तो कोई वो लोग तो जश्न मनाते हैं। अपने जो टेररिस्ट जहाँ पे अटैक करते हैं उनको पूरा सम्मान देते हैं। तो ये पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान सरकार का इस पर रिएक्शन क्या है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन को सफल बताया। पाकिस्तान आर्मी ने जो अपनी तरफ से ऑपरेशन चलाया उसको अपनी तरफ से उन लोगों ने सफल बताया। सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही। सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कराची में सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। और पहले जो हमला होता था वो बलूचिस्तान वगैरह में होता था, लेकिन इस बार जो कराची जो उनका मेन शहर है वहाँ पे हमला हुआ, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंसर्निंग बात है। आगे जो हम लोग बढ़ते हैं कि अब ऑब्वियसली टीटीपी ने इस पे हमला करवाया, तो अफ़गानिस्तान का तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ही। तो पाकिस्तान का आरोप है कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान पे अपना जो है वो ब्लेम कर रहा है। कभी वो कभी इंडिया पे करता है, वो कभी अफ़गानिस्तान पे करता है, कभी खुद नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है। अफ़गान तालिबान इन आरोपों को लगातार जो है वो ख़ारिज कर रहा है। जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो इन आरोपों को जो है वो ख़ारिज कर रही है कि नहीं, नहीं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच जो है तनाव और ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत किया गया है। जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का बहुत बड़ा जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे जो है वो टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई है। और वहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बहुत ज़्यादा डिप्लॉय कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंटरनेशनल जो रिएक्शन है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ पे क्या रिएक्ट किया है। तो कई देशों ने हमले की जो है निंदा की है। बहुत सारे देशों ने जो है आतंकवादी का जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे उसकी निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब ये कई देशों का डबल स्टैंडर्ड ही है कि पाकिस्तान जैसे जो टेररिस्ट के लिए हेवन है,
उनके उनको बोला जा रहा है कि वो आतंकवादी के खिलाफ जो है हमला करेंगे, जो कि खुद आतंकवादी के पनाहगार हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इस घटना को मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट बताया, रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर चिंताएं व्यक्त की है। पाकिस्तान के लिए क्या-क्या अभी चुनौतियाँ हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये हमला इकलौता ही हमला है, अभी और भी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि पास्ट में भी बहुत सारे हमले हो चुके हैं और इन फ्यूचर में बहुत सारे हमले होंगे। तो पाकिस्तान के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? कराची पाकिस्तान से सबसे बड़ा जो है वो कमर्शियल सिटी है। कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल सिटी है। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई है, उसी तरीके से कराची जो है वो उनका सबसे बड़ा कमर्शियल सिटी है। इस तरह के हमले से सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अर्बन टेररिज़्म फिर से बढ़ सकता है। अब ये जो कराची ऐसा तो नहीं है कोई गाँव-वाँव है, ये प्योर शहर है, अर्बन एरिया है, तो अर्बन टेररिज्म का खतरा जो है वो बढ़ सकता है पाकिस्तान पे। सरकार के लिए बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज है ये। अब कंक्लूज़न में हम लोग देखते हैं कि कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला हुआ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी सेटबैक है। इन्वेस्टिगेशन और एंटी टेरर ऑपरेशंस जारी हैं। अभी भी जो है वो जो उसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। पाकिस्तान ने दोषियों के खिलाफ सख्त रवैया जो है वो अपनाया है, मतलब उनको अपने जो लोग हैं उनको लोगों को भरोसा दिलवाया है कि जो ऐसा इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आने वाले दिनों में इस हमले में और बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।